हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। मैं आपको पहले ही सूचित कर दूं कि बोर्ड पे आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि इस वाले पार्ट में थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, बाकी पढ़ाई अच्छे से होगी। ठीक है, तो हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ही। पॉलिटिकल साइंस में हमारा अध्याय 2 चल रहा है और वो है हमारा सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। यह इनका शायद आज पार्ट 8 होगा, आप देख लीजिएगा कौन सा पार्ट है। देखिए, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ही दे रहा हूँ, आप बने रहिए, 100% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर कवर नहीं भी होता है तो आप जितना भी पढ़ोगे ना इस चैनल के माध्यम से, वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा और आप दूसरों को समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ये मत देखिए कि हमारा नंबर कितना हो रहा है, क्या सब खत्म हुआ। आप ये देखिए कि हमको क्वालिटी क्या मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। तो हम कल के वीडियो में जो आपको बताए थे, तो हम ओवरव्यू देते ग्राम पंचायत का, तो हम उनसे आगे आज उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कितने अंग हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कौन सब? तो पहला है बच्चा ग्राम सभा, दूसरा है हमारा मुखिया, तीसरा ग्राम रक्षा दल और हमारा नेक्स्ट है ग्राम कचहरी। आज के इसी वीडियो में हम इन सभी को समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले हम देखते हैं कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा से तात्पर्य है बच्चा, तो यह पंचायत की दलपति व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा का मतलब हुआ कि आपके गांव में कभी भी आपने देखा होगा पास्ट में कभी कि वहाँ एक बैठक बोलते हैं ना, गांव में बैठक, एक तरीके से वही वो ग्राम सभा है। यानी गांव में क्या हो रहा है, अगर किन्हीं के साथ कोई अत्याचार हुआ है तो वो जो पंचायती बोलते हैं ना, पंचायती लोकल भाषा में, वही है ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या बच्चा? तो यह पंचायत की दलपति व्यवस्थापिका सभा है। तो ग्राम क्षेत्र में याद रखना है कि 18 वर्ष के लड़के और लड़कियां वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। अगर कोई भी लड़का या लड़की जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, उनके बाद याद रखिएगा आप कि ग्राम सभा की जो बैठक है ये 1 साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार। और क्या यह अगर लोकल स्तर में देखिएगा, मतलब अगर यह बोले कि ये धरती हमारी ज़मीनी स्तर पे कितना तथ्य है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपके पंचायत में ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार भी होती है? अगर होती है तो आप अपने पंचायत का नाम और लिखिएगा कि हाँ सर, हम इस पंचायत से बिलोंग करते हैं और हमारे पंचायत में ग्राम सभा की बैठक 2 बार हो जाती है साल में। इनके बाद आपको याद रखना है कि मुखिया जो होता है ना, वो ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाता भी है मुखिया जी ही, और उनकी अध्यक्षता भी कौन करता है? मुखिया जी ही करता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ग्राम सभा की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा बुलाया जाता है और वही ग्राम सभा के अध्यक्षता भी करते हैं। उनके बाद हमारा ग्राम सभा क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा मुखिया। मुखिया क्या है? तो बच्चा इनको देखते हैं। पहले ग्राम रक्षा दल देख लेते हैं। तो ग्राम रक्षा दल क्या है? तो यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। ग्राम रक्षा दल समझते हैं ना? रक्षा दल का क्या मतलब हुआ कि जो रक्षा करता है, तो जो गांव की रक्षा करेगा, गांव को ही हम ग्राम बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ग्राम रक्षा दल। तो ग्राम रक्षा दल जो है बच्चा, तो इनको हम कहते हैं यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। गांव की कौन सी व्यवस्था है? पुलिस व्यवस्था है। इसमें भी 18 से 30 वर्ष के आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। यानी जिनका 18 से 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए उनको सेना मतलब पुलिस में भर्ती कर लिया गया, मान लीजिए ग्राम रक्षा दल का सदस्य बना दिया गया, और कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए कि एक पंचायत में ही 500 मीटर दूर या थोड़ा सा दूर गांव के अंतिम छोर पे आग लग गई, तो वहाँ पे वो दौड़ के नहीं जा सकते हैं, तो फिर उनका नाम होने से एक मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आने से तात्पर्य है कि वो अपना जो कर्तव्य है वो उनको निभा नहीं पाएगा। तो ऐसे ग्राम जो हमारा पुलिस है ना, यानी ग्राम रक्षा दल है, इसमें युवा चाहिए जो भाग दौड़ कर सके। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो मेहनत कर सके, तो वो उनको ग्राम रक्षा दल में रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है 18 से 30, जिसका एकदम जिसके खून में उबाल हो, है ना।
देखिए उनके बाद क्या है, तो ये जो ग्राम रक्षा दल के जो दल मतलब इनके जो सदस्य होते हैं, इन पर ना गांव की रक्षा एवं शांति की जिम्मेदारी होती है। हमको लगता है कि अगर इस सब पर भी काम किया जाए, अगर ऐसा बना ही दिया जाए, हमारा अगर इन्वायरमेंट ऐसा हो हर एक पंचायत में, तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी ग्राम मतलब पंचायत में लड़ाइयाँ होगी। और कभी भी किसी भी प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे लोग उनसे भयभीत होंगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हमारे सरकार तो एक्चुअल में कर ही रही है, लेकिन लोकल ज़मीनी स्तर पर ये सब लागू नहीं होता है। इनके लिए कहीं ना कहीं आपको शिक्षित होना होगा और आपको आने वाले समय में कदम उठाना होगा, तभी जाके ऐसा संभव है। देखिए उनके बाद एक टॉपिक है हमारा ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी क्या है, तो यह ग्राम पंचायत की एक अदालत है। यानी ग्राम कचहरी को ही हम ग्राम पंचायत का या एक पंचायत का क्या बोलते हैं, अदालत बोलते हैं, जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं। तो ग्राम पंचायत में जो ग्राम कचहरी होगा उनका कार्य क्या है, तो उनका कार्य है न्यायिक कार्य करना, न्याय दिलाना। अगर किसी भी पंचायत में दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले ग्राम कचहरी जाएगा। थाने नहीं जाना उन्हें, आप पहले ग्राम कचहरी जाओ, वहाँ पर भी आपकी सुनवाई होगी, आपके बातों को सुना जाएगा, फिर अंत में एक फैसला सुनाया जाएगा। प्रत्येक गांव में एक ग्राम कचहरी स्थापित किया जाएगा और अभी है भी, अब धीरे धीरे बनाया भी जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच तथा इसमें प्रत्येक 500 की आबादी के हिसाब से निर्वाचित पंच होंगे। यानी ग्राम कचहरी में जो होगा, ग्राम कचहरी में एक सरपंच होगा और 500 की आबादी पर चुना गया एक पंच भी होगा, जिनका पंच और सरपंच दोनों का कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 वर्ष का होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रभारी होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सरपंच सभी प्रकार के अधिकतम 10,000 तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। 10,000 तक का मतलब हुआ कि अगर कहीं पर मान लीजिए चोरी हो गई है या किसी भी प्रकार की लड़ाई हो गई है जहां पर जुर्माना अधिकतम कम से कम 10,000 तक की रखी गई है, तो वहां पर उसकी सुनवाई कौन कर सकता है, तो उसकी सुनवाई सरपंच कर सकता है। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव भी होता है। ग्राम कचहरी में कौन होता है बच्चा, एक न्याय मित्र होगा और एक न्याय सचिव भी होगा। तो ये याद रखना है कि जो न्याय मित्र होगा ना, ये सरपंच के कार्यों में सहयोग देता है। न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देगा, सरपंच के कार्यों में सहयोग देगा। उनके बाद जो न्याय सचिव होगा ना, यह ग्राम कचहरी के कागजातों का देखभाल करेगा या कागजातों को रखता है। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि बताइए आपका ग्राम कचहरी में जो कागजात है वो किनके पास मिलेगा या फिर वो किनके पास रहता है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसका है, तो न्याय सचिव का है। क्लियर हुआ ये। न्याय मित्र क्या करेगा, सरपंच के कार्यों में सहयोग कौन देगा बच्चा, न्याय मित्र। सरपंच के कार्यों में सहयोग देगा कौन, न्याय मित्र। न्याय सचिव का काम क्या होगा, तो इनके पास ग्राम कचहरी में जितना भी आपका कागजात होगा, मतलब पिछले साल कितने लोगों की केसों की सुनवाई की गई, कितने लोगों के समस्याओं का समाधान निकाला गया ग्राम कचहरी में, उन सभी कागजात का देख रेख कौन करेगा, वो करेगा न्याय सचिव। ठीक है, उनके बाद है बच्चा हमारा पंचायत समिति। पंचायत समिति छोटा सा टॉपिक है, इनको भी कवर कर लेते हैं। तो पंचायत समिति याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। यानी पंचायत समिति कौन है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। ठीक है, कि हमने पढ़ा था ना 3 स्तर है, उसमें से दूसरा स्तर कौन है, पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि पंचायत समिति जो होगा ना, ग्राम पंचायत हो गया और जिला परिषद हो गया, उन दोनों के बीच की कड़ी कौन होता है, तो पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति मान लीजिए आपके ग्राम पंचायत में कुछ भी योजनाएं जो आएगी जिला परिषद के पास पहले आएगा, उनसे जो लाने का कार्य होगा पंचायत समिति लाएगा, फिर ग्राम पंचायत के पास। तो इसीलिए कहा जाता है कि पंचायत समिति जो है वह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 5,000 की आबादी पर
एक पंचायत समिति को चुना जाने का प्रावधान है। मतलब 5000 की आबादी पर एक पंचायत सचिव का चुनाव होगा। जैसे हमने कल के वीडियो में यह पढ़ा था कि 7000 की आबादी पर एक पंचायत का निर्माण किया जाता है, 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य होगा। उसी प्रकार से ध्यान में रखना है कि ये पंचायत समिति का जो चुनाव होगा ये कितने की आबादी पर होगा, 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति चुना जाएगा। इनके बाद आपको ध्यान में रखना है कि प्रमुख उप प्रमुख के उम्मीदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से होते हैं। यानी प्रमुख और उप प्रमुख के जो उम्मीदवार होंगे ना, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से होते हैं, उन्हीं के मतों से बनते हैं। मतलब प्रमुख और उप प्रमुख जो बनता है ना बच्चा, वो बनता है किसके मतों से बनता है, तो वो बनेगा पंचायत समिति के वोट से बनता है। यानी जब पंचायत समिति का चुनाव होगा तो पंचायत समिति के चुनाव के बाद यही लोग अपने वोट से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये प्रमुख क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ गया प्रमुख, तो प्रमुख के बारे में याद रखिएगा कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रमुख होता है। यानी जिस भी प्रखंड में जितना भी पंचायत समिति होगा उन सभी का प्रधान कौन होगा, तो उन सभी का प्रधान होगा कौन, प्रमुख होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उनके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पर नियंत्रण किसका होता है, तो प्रमुख का होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पर नियंत्रण किसका होगा, प्रमुख का होगा। और प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का क्या होता है, पदेन सचिव होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रमुख और उप प्रमुख किसके मतों से चुने जाते हैं, तो पंचायत सचिव के मतों से चुने जाते हैं। और प्रमुख जो होता है पंचायत समिति का प्रधान होगा, लेकिन इसका पदेन सचिव कौन होगा, तो वो होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में आपको मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कहीं पर आपको डाउट आता है या फिर आपके पास कोई नया प्लान है, तो आप अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे खुशी होगी आपके डाउट को क्लियर करने में और आपके व्यू पर, आपके आइडियाज़ पर काम करने में। तो आप हमें उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपको यह क्लास कैसा लगा, इनके बारे में बताइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।